तुम थक गए हो अंदर से, मेहनत पूरी है, वक्त दे रहे हो, जान लगा रहे हो, मगर महीने के आखिर में हाथ खाली। पैसा आता है मगर रहता नहीं, पिघल जाता है जैसे कभी आया ही नहीं था। और तुम सोचते हो मैं क्या गलत कर रहा हूं। शायद सवाल गलत है। सवाल ये नहीं कि तुम क्या गलत कर रहे हो, सवाल ये है किसने तुम्हारा रिस्क रोका हुआ है या किसने रुकवाया है। तुम्हारी सुबह शुरू होती है काम से। उठते हो थके हुए, तैयार होते हो बना दिल के, निकलते हो फिर से, भागते हो रोज। दिन भर एक ही सोच, कैसे और कमाऊं, कैसे बचा लूं, कैसे आगे बढ़ूं। शाम को घर आते हो थका हुआ, टूटा हुआ, और जब हिसाब लगाते हो कुछ नहीं बचता। बल, खर्चे, कर्ज, जरूरतें, सब कुछ निकल जाता है। तुम सोचते हो इतनी मेहनत के बाद भी क्यों। दूसरे लोग जो तुमसे कम करते हैं उनके पास है, तुम जो रुक नहीं रहे तुम्हारे पास नहीं। यह तो इंसाफ नहीं। कभी कभी लगता है जैसे पानी में हाथ मारना हो, जोर लगाते हो, थकते हो, मगर हाथ में कुछ नहीं आता। और फिर वो रात आती है जब घर में सब सो जाते हैं और तुम छत को देखते हो, और एक ही सवाल घूमता है, कब तक। कब तक ये दौड़, कब तक ये तंग हाथ, कब तक ये हिसाब जो कभी बराबर नहीं होता। और सबसे बुरी बात, तुम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि सब सोचते हैं तुम ठीक हो, काम करते हो, घर चलाते हो, मगर अंदर एक खालीपन है। एक थकान है जो नींद से नहीं जाती। एक सवाल है जो पीछा नहीं छोड़ता, मेरा रिस्क क्यों रुका हुआ है। यह सिर्फ पैसों का मसला नहीं है, यह तुम्हारी इज्जत का मसला है। तुम्हारी आंखों में अपनी इज्जत का मसला है। जब तुम्हारे पास नहीं होता तुम छोटे महसूस करते हो। जब तुम नहीं कहते हो बार बार तो कुछ अंदर मरता है। जब तुम्हारा बच्चा कुछ मांगता है और तुम उसकी आंखों में नहीं देख पाते, वो दर्द कोई नहीं समझता। जब बीवी कुछ कहती नहीं मगर उसकी नजर में सवाल होता है, कब तक ऐसे। जब माँ बाप की उम्मीदें हैं और तुम पूरी नहीं कर पा रहे। जब दोस्त आगे निकल गए और तुम वहीं खड़े हो। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह तुम्हारी कदर का एहसास है। और जब रिस्क रुक जाता है, इंसान अंदर से उसे टूटने लगता है। खुद पर शक होता है, अपनी काबिलियत पर सवालात उठते हैं। शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। और ये सोच जहर है। ये सोच तुम्हें और नीचे ले जाती है। मगर अभी तक तुमने एक चीज नहीं सोची। शायद मसला तुम्हारी मेहनत में नहीं, शायद मसला कहीं और है। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, अपना वादा। हर मखलूक का रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। यह कुरान में है, यह वादा है, यह सच है। तो फिर अगर वादा है तो रोक कहां है। सुनो, रिस्क आता है, रुका नहीं है, मगर कभी कभी रास्ता बंद हो जाता है। एक मिसाल सोचो, पानी की। पानी ऊपर से आता है, बारिश होती है, मगर अगर नाली बंद हो तो पानी घर में नहीं आएगा। मसला बारिश में नहीं है, मसला तुम्हारी नाली में है। तुम्हारा रिस्क आ रहा है, मगर शायद कुछ है जो उसे रोक रहा है। कुछ आदत, कुछ सोच, कुछ अमल, जो तुम्हारे और तुम्हारे रिस्क के दरमियान खामोश दीवार बन चुका है। और जब तक वो दीवार नहीं गिराई, रिस्क आएगा नहीं। चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, चाहे तुम कितना भी दौड़ो, क्योंकि मेहनत सिर्फ सबब है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। और अगर अल्लाह की तरफ से रास्ता बंद हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे खोल नहीं सकती। और अगर अल्लाह खोल दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सवाल यह है, तुमने क्या किया है या क्या नहीं किया जो रास्ता बंद हो गया। अब मैं कुछ चीजें कहूंगा, ये सुनने में मुश्किल लगेंगी, मगर अगर नहीं सुनोगे कुछ नहीं बदलेगा। पहली बात, तुम्हारा रिश्ता वालिदैन से कैसा है। नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है। अगर तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के दरमियान दूरी है, चाहे तुम्हारी गलती हो चाहे उनकी, चाहे किसी की ना हो, रिस्क पर असर पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं ये अलग मामला है, नहीं, सब जुड़ा है। दूसरी बात, तुम्हारी कमाई में क्या मिला हुआ है। क्या कुछ ऐसा है जो हराम से आया। कोई सूद, कोई धोखा, कोई बेईमानी। शायद बड़ा नहीं, शायद बहुत छोटा है,
मगर छोटा जहर भी जहर ही होता है, और जहर जमा होता रहता है, और वो जहर पूरी कमाई की बरकत छीन लेता है। तीसरी बात, तुम कितना देते हो? सदका, ज़कात, मदद, या सिर्फ लेते हो? अल्लाह ने फरमाया, तुम दो, मैं दूंगा। मगर हम सोचते हैं पहले मेरे पास हो, पहले मैं मुस्तहकम हो जाऊं, फिर दूंगा। और अल्लाह कहता है, पहले दो, फिर तुम्हारे पास होगा। ये इम्तिहान है, ये टेस्ट है, और बहुत कम लोग पास करते हैं। चौथी बात, तुम्हारी नीयत क्या है? तुम पैसा क्यों चाहते हो? सिर्फ अपने लिए? सिर्फ दुनिया के लिए? सिर्फ दिखावे के लिए? या अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए भी? नीयत रिस्क की जड़ है, जिसे तुम देखते नहीं, मगर वो सब कुछ कंट्रोल करती है। अगर जड़ खराब हो, दरख्त कैसे फलेगा? अब 3 चीजें हैं, सिर्फ 3, जो तुम आज इसी वक्त से बदल सकते हो। पहली तब्दीली, अपने वालिदैन से बात करो, चाहे कुछ भी हो, रिश्ता जोड़ो। माफी मांगो या माफ करो, दिल साफ करो। यह सबसे मुश्किल है, इसीलिए सबसे जरूरी है। रिस्क के दरवाजे अक्सर वालिदैन की एक दुआ से खुलते हैं, सिर्फ एक। दूसरी तब्दीली, अपनी कमाई का ऑडिट करो। बैठो, सोचो, लिखो, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं जो साफ नहीं? अगर है तो बंद करो, चाहे कम हो जाए मगर पाक हो। थोड़ा पाक बहुत हराम से 1000 दर्जा बेहतर है। तीसरी तब्दीली, देना शुरू करो, कितना भी कम हो, कुछ दो। रोज छोटा सा सदका, चाहे 1 रुपया, चाहे आधा। अल्लाह मिक़दार नहीं देखता, नीयत देखता है। और जब तुम देते हो, कुछ अजीब होता है। अल्लाह के साथ तुम्हारा रिश्ता बदलता है। लेने वाले से देने वाला बन जाते हो, और अल्लाह देने वालों से प्यार करता है। आज रात जब घर में सन्नाटा हो और तुम सोने लगो, एक काम करना, आंखें बंद करना और अपने आप से पूछना, वो क्या है जो मेरे और मेरे रिस्क के दरमियान दीवार बन चुका है? वो कौन सी आदत है? वो कौन सा रिश्ता है? वो कौन सा अमल है जिसे तुम जानते हो मगर छुआ नहीं? जवाब तुम्हें पता है, शायद हमेशा से पता था, बस तुमने इस तरफ देखने से इनकार किया। आज देखो, और जब देखो तो हटाने की हिम्मत करो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क रुका नहीं है, बस रोक दिया गया, और रोकने वाला शायद तुम खुद हो।